हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रॉसओवर के मोनो थ्री वे मोड के बारे में। पिछले एक वीडियो में हमने स्टीरियो टू वे के बारे में आपको डिटेल्स बताया था और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोनो थ्री वे मोड के बारे में। डिटेल्स आपको बताऊंगा कैसे आपको कनेक्शन करेंगे, कैसे आपको वॉल्यूम्स नॉब्स को सेटिंग करना है, डिटेल्स वगैरह करूंगा और इसको ऑन करके आपको करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट डीजे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सुपर एक्स प्रो CX2310 बेरिंगर का क्रॉसओवर और ये बहुत ही बढ़िया क्रॉसओवर है। पिछले के एक वीडियो में हमने इसका स्टीरियो 2A के बारे में डिटेल्स बताया, आपको कैसे कनेक्शन करना है, कैसे आपको ये वॉल्यूम का नॉब्स वगैरह कैसे सेटिंग करना है, लो हाई मिड क्या होता है, आपको डिटेल्स आपको उस बारे में हमने बताए थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोनो 3 वे के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप उस वीडियो नहीं देखे हैं, स्टीरियो 2A के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके जाके देख सकते हैं ताकि आपको स्टीरियो 2A के बारे में डिटेल्स समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मोनो 3 वे के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्रॉसओवर का फ्रंट लुक है। यहाँ पर जैसे कि सुपर एक्स प्रो हाईवे 3 वे क्रॉसओवर मॉडल CX2310 लगा हुआ है। ये क्रॉसओवर जो है स्टीरियो 2A में चलता है और मोनो 3 वे में भी चलता है। तो आज हम बात करेंगे मोनो 3 वे। तो देखिए यहाँ पर ये इसका फ्रंट साइड है, आपको फ्रंट साइड दिखा रहा हूँ, ये नॉब्स वगैरह है और यहाँ पर आपको पावर स्विच देखने के लिए मिल जाता है। तो पहले इसका हम लोग क्या बात करेंगे, इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कनेक्शन के लिए हम लोग जाते हैं क्रॉसओवर के बैक साइड की तरफ और देख लेते हैं कि कनेक्शन हमारा क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको बैक साइड इसका दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका ये बैक साइड है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये है इसका बैक साइड। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पावर केबल के लिए सॉकेट और ऊपर आपको ठीक ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा फ्यूज। इसके लिए अगर ये फ्यूज खराब हो जाता है तो आप इसका फ्यूज इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है XLR, बहुत सारे इनपुट और आउटपुट और यहाँ पर एक स्विच, यहाँ पर एक स्विच और यहाँ पर एक स्विच मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड है ये चैनल 1 के लिए है और ये जो साइड है ये चैनल 2 के लिए है और बीच का जो एक सब आउट लिखा हुआ है ना, ये सब आउट के लिए है। इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। और यहाँ पर एक स्विच है एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पर भी एक स्विच है एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी का और यहाँ पर एक स्विच है मोड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा कि ये मोड जो सिलेक्शन का स्विच है, इसको अगर आप अंदर की तरफ रखते हैं तो ये स्टीरियो 2 वे और इसको अगर आप बाहर की तरफ रखते हैं तो ये मोनो 3 वे। तो इसको आपको मोनो 3 वे में चलाना है, तो पहले आप इसको सेट कर लीजिए मोनो 3 वे में। अंदर की तरफ रखना नहीं है, बाहर की तरफ रखना है, मोनो 3 वे में ये सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सेट करने के बाद हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर इनपुट देना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चैनल 1 है, चैनल 2 है, ये स्टीरियो 2 में आपको बताया था, ठीक से समझाया था ये कि चैनल 1 क्या मतलब कैसे है, चैनल 2 क्या है कैसे है, पूरा डिटेल समझाया था आपको। तो उससे पहले मैं और एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर एक साइड में देखिए मोनो 3 वे लिखा हुआ है और नीचे स्टीरियो 2 वे में लिखा हुआ है। तो मोनो 3 वे जिस साइड पे लिखा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हर मतलब XLR इनपुट और आउटपुट के वहाँ ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है, जैसे कि यहाँ पर हाई मिड, यहाँ पर नॉट यूज्ड, ये सब आउट, नॉट यूज्ड, लो इनपुट लिखा हुआ है ना। और नीचे भी देखिए लिखा हुआ है हाई लो इनपुट, हाई लो इनपुट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ जो मोनो 3 वे में आप चला रहे हैं तो ये जो ऊपर का है आपको नोट करना है कि आपका जो ऊपर में जो जो लिखा हुआ है वही काम करेगा, अदरवाइज नीचे का आपको देखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्टीरियो 2 वे के लिए है और ऊपर का जो है मोनो 3 वे के लिए है। तो ऊपर का आपको सब कुछ देखना है और ऊपर का देख के आपको कनेक्शन वगैरह करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे स्टीरियो 2 वे में ये एक चैनल और ये एक चैनल होता था, मोनो 3 वे में ये ऐसा नहीं होगा। ये एक ही चैनल मतलब एक ही चैनल माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही इनपुट दिया जाएगा,
स्टीरियो 2 में जैसे यहाँ पर चैनल 1 के लिए एक इनपुट, चैनल 2 के लिए एक इनपुट, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप इनपुट देखिए, यहाँ पर एक इनपुट लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पर आप जो मिक्सर से आया होगा इनपुट, वहाँ यहाँ पर एक ही इनपुट आप देंगे, ठीक है, एक ही इनपुट देंगे। और यहाँ पर देखिए जो ये इनपुट वाला था स्टीरियो 2 के लिए, यहाँ पर नॉट यूज लिखा हुआ है, तो ये यूज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये यूज नहीं होगा। और ये जो पहला वाला चैनल का इनपुट है, ये एक इनपुट आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, एक आउटपुट है जो ऊपर लो लिखा हुआ है, यानी आप बेस के लिए आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। जो भी एम्पलीफायर आप बेस के लिए चलाएंगे, उस एम्पलीफायर में यहाँ से आपको आउटपुट लेना होगा। लो आउटपुट यहाँ से लिखा हुआ है, तो बेस के लिए यहाँ से आउटपुट जाएगा। ठीक साइड पे देखिए आप यहाँ पर नॉट यूज लिखा हुआ है, जो आउटपुट है यहाँ पर नॉट यूज लिखा हुआ है। तो ये जो नॉट यूज है, ये यूज नहीं होगा, ये किसी के लिए भी नहीं है, ना कि लो के लिए, ना कि हाई के लिए, ना कि मिड के लिए। तो इस आउटपुट से आपको लेना नहीं है, यहाँ से आपको आउटपुट लेना नहीं है। उससे साइड पे लिखा हुआ है सब आउट। सब आउट आप चाहे स्टीरियो 2 में चला रहे हो या फिर मोनो 3 में, ये काम करता है। इसके बारे में हम लेट में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको आता है चैनल 2 का सेक्शन, जो कि ये तो एक ही इनपुट काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नॉट यूज लिखा हुआ है, ये जो इनपुट है नॉट यूज लिखा है, यानी ये काम नहीं करेगा, यानी कोई इनपुट नहीं देना, इसको भी ऐसे ही रखना, खाली रखना होगा। नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिड लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है, दो आउटपुट। तो यहां से आप मिड के लिए आउटपुट ले सकते हैं और यहां से आप हाई के लिए आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर जो इनपुट, एक इनपुट हम लोग दिए, एक इनपुट देने के बाद पहला चैनल का जो सेक्शन था वहां से लो आउटपुट के लिए आप ले सकते हैं, और दूसरा चैनल में से जो आउटपुट था मिड और हाई के लिए आप आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन डिटेल्स आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब चलते हैं हम फ्रंट की तरफ, और उसका सेटिंग कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं। तो ये फ्रंट साइड का सारा नॉब वगैरह है, ठीक है। इसको ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये ऑन का स्विच है, तो आप देखिए मैं जैसे ऑन करता हूँ इसका सारा लाइट्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सारा लाइट्स ऑन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि स्टीरियो 2 में जैसे यहाँ पर सारा लाइट्स ऑन हो रहे ना, स्टीरियो 2 में यहाँ पर एक स्टीरियो लिखा हुआ है, आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टीरियो 2 लिखा हुआ है, तो ये लाइट ऑन होता था, ये अभी ये लाइट ऑफ है। तो अभी कौन सा लाइट ये ऑन होगा, यहाँ पर देखिए मोनो लिखा हुआ है, तो ये मोनो का लाइट ऑन है, यानी ये आपका सेटिंग मोनो पे है। ये ठीक हो गया, आप इसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। स्टीरियो 2 में जैसे ये सारे नॉब्स चैनल 1 के लिए और ये सारे नॉब्स चैनल 2 के लिए जैसे होता था, ऐसे यहाँ पर वैसे नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ये लाइट्स ऑन है ना, ये वाला नॉब से काम करेगा आपका। जिस नॉब के ऊपर जो लाइट ऑन है वही आपका नॉब से ही काम करेगा। तो ठीक है, अभी हम लोग डिटेल्स यहाँ पर बात करेंगे और डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सारे नॉब्स देख के आप शायद कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है इसको ऑपरेट करना, ठीक है। तो पहला जो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टीरियो 2 लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको स्टीरियो 2 में आपको जो वीडियो बनाया था उसमें जैसे समझाया था ऐसे ही बिल्कुल है। यहाँ पर स्टीरियो 2 लिखा हुआ है, ऊपर मोनो 3 लिखा है। जो मोनो 3 लिखा हुआ है, जैसे बैक साइड पे आपको चीज़ें लिखा हुआ था वैसे सेम ही है आगे भी। तो यहाँ पर जो मोनो 3 ऊपर लिखा हुआ है, यानी ब्लैक वाला कलर जो है, वही वाला जो आपको लिखा हुआ है वही वाला आपको पढ़ना है और वही वाला ही आपका काम करेगा, ठीक है। ये नीचे वाला का आपको देखना नहीं है, क्योंकि स्टीरियो 2 जो लिखा हुआ है, नीचे वाला का लाइन स्टीरियो 2 के लिए है, ऊपर वाला का लाइन जो है वो मोनो 3 के लिए है। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाला लाइन देखना होगा, ठीक है। और लाइट को भी साथ साथ देख लीजिए। लाइट जिस नॉब का ऊपर जो लाइट ऑन है वही नॉब ही काम करेगा, अदरवाइज वो नॉब काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लो आउटपुट लिखा हुआ है और लाइट ऑन है, यहाँ पर एक हाई आउटपुट लिखा हुआ है लेकिन नॉब ऑन नहीं है। तो यानी ये नॉब जो है ये मोनो 3 में यूज नहीं है, यानी ये नॉट यूज्ड है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए पहला जो नॉब है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इनपुट, लाइट ऑन है तो ये काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे भी देखिए इनपुट लिखा हुआ है, तो इनपुट यानी गेन, आपको कितना वॉल्यूम, कितना इनपुट देना है। ठीक है, तो आप इसको 0 dB पे रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये लो कट का एक स्विच है, इसको अगर मैं ऑन करता हूं तो लाइट ऑन हो जाता है। ये स्विच इसलिए है दोस्तों, ये लाइव साउंड के लिए है, अगर आपका सडनली माइक अगर गिर जाता है तो उसके लिए आपको ऑन करके रखना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 ओवर फ्रीक्वेंसी है। 100 ओवर फ्रीक्वेंसी यही मेन नॉब है, इसको आपको अच्छी तरह से अगर आ गया इसको चलाना तो आपका जो है लो मिड और हाई का जो फ्रीक्वेंसी वो आपको सही तरह से देगा, अदरवाइज आपका साउंड खराब इधर उधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा और इसको सही से अगर आप ऑपरेट करते हैं तो इसका ही सब कुछ खेल है। ठीक है, और बाकी जो नॉब्स है वो वॉल्यूम जैसा ही काम करता है, जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं उसको अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और इस ये जो नॉब है 100 ओवर फ्रीक्वेंसी का नॉब, यही आपको काम करता है। सारा माजरा यही पे है, यानी आप इसको अगर अच्छी तरह से सेट पे रखते हैं तो आपका साउंड क्वालिटी अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कहाँ पर सेट करना है। 100 ओवर फ्रीक्वेंसी को ये लो और मिड के लिए ये जो है काम करेगी। ठीक है, ये लो और मिड के लिए ये आपको लो और मिड के लिए सेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको सेट कर देते हैं 120 के थोड़ा ऊपर। ठीक है, कहाँ पर सेट करेंगे, 120 से थोड़ा ऊपर इसको सेट कर देंगे, ये हो गया सेट। ठीक है, इसको यहाँ तक का सेट करने से आपको लो और मिड यहाँ से आपको अच्छा खासा यहाँ पर साउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहीं पर सेट करना होगा। फिर आपको नेक्स्ट और एक 100 ओवर फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या काम करता है, मिड और हाई के लिए काम करता है। ठीक है, और ये जो काम करता है लो और मिड के लिए। ठीक है, ये 3 वे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको लो आउटपुट है, यानी आप बेस के लिए यहाँ से कितना आउटपुट खोलना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको आ जाएगा मिड आउटपुट, मिड कितना आप खोलना चाहते हैं मिड के लिए, और यहाँ से आप मिल जाएगा आपको हाई आउटपुट। तो यहाँ पर आपको हाई कितना आउटपुट, हाई के लिए आपको कितना आउटपुट खोलना है। तो ये जो बाकी का आउटपुट है ये वॉल्यूम जैसा ही काम करेगा और कुछ नहीं है। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 100 ओवर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको अगर आप सही तरह से सेट कर लेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी भी बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, अभी भी मोनो 3 वे के लिए बहुत कुछ बाकी है, तो इसका जो पार्ट 2 है वही वीडियो में आपको डाल दूंगा, नेक्स्ट डे में आपको ये डाल दूंगा। और भी बहुत कुछ जानकारी देना है आपको मोनो 3 वे के बारे में। ठीक है, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको अगर समझ में कुछ डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आया तो जो कि हम पार्ट 2 में इसको सॉल्व करेंगे। आपका डाउट्स का, आपका प्रॉब्लम्स को हम पार्ट 2 में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही डीजे रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।